नमस्कार साथियों, आपके सामने कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र 2023-24 आपकी स्क्रीन के सामने है। पूर्णांक है 50 अंक। क्वेश्चन प्रश्न पत्र को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द कैंडेला। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि केल्विन किसका मात्रक होता है? तापमान का। और एम्पियर विद्युत धारा आई का। मोल पदार्थ की मात्रा। तो क्वेश्चन हल करें तो हर चीज़ आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। अगला 0.0052 में सार्थक अंकों की संख्या, तो देख लो लास्ट में कितने अंक है? 2। जो बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के E/m, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन के E/m का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.758 इंटू 10⁻11 C kg इनवर्स। अगला क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, C6 और यहाँ पर 13 के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ऊपर जो लिखा हुआ आता है वो होती है द्रव्यमान संख्या और नीचे होता है प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है आपका P+n। तो अगर आपको n ज्ञात करना है तो इस m में से n ज्ञात करना, तो a में से p को आप घटा दो तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप इनका आंसर ज़रूर बताइए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि F ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है। जो D ब्लॉक तत्वों को तो हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, और F ब्लॉक D ब्लॉक के मध्य होता है, इस कारण से इसका राइट आंसर होगा आंतरिक संक्रमण तत्व। बिल्कुल याद कर लेना, F ब्लॉक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। और जो संक्रमण तत्व है वो किसके लिए यूज करते हैं? D ब्लॉक तत्वों के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 की ज्यामिति होती है। SF6 की ज्यामिति होती है, देखो इसका संकरण होता है sp3d2, तो अर्थात इसकी आकृति क्या हो जाएगी? अष्टफल की है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक होता है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे तो इसका आंसर आएगा कितना? 7। कैसे कैलकुलेट किया हम उसकी बात कर लेते हैं कि KMnO4 पोटेशियम होता है वो +1 होता है। जिस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक निकाला, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकाला उसको क्या मानते हैं? X। कितने ऑक्सीजन? 4, और एक ऑक्सीजन का होता है -2, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना? -8 और इधर +1, तो कितने बचेंगे? -7। और उधर जाएंगे तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा +7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीजन +7 होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व Fe को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकता है? आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 180 होता है। आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर हल करवाए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो इसमें रिपीट हुए हैं, और जिन डिस्ट्रिक्ट में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। अगला है, D ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये होता है N-1 D 1 से 10 और फिर NS1 2। तो D ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये आप नोट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 आता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्यूमा विधि, जो ड्यूमा विधि के द्वारा कौन से तत्व के आंकलन की विधि, मतलब ड्यूमा विधि के द्वारा किस तत्व का आंकलन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आंकलन करने की 2 विधि है, एक तो ड्यूमा विधि और दूसरी विधि होती है आपकी कैल्डोल विधि। कौन सी विधि होती है, कैल्डोल विधि होती है। इसके बाद अब आपके आते हैं अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन, जिनकी थोड़ी बहुत आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो बात करें हम मोलरता को परिभाषित कीजिए। एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका C2H5OH एथिल एल्कोहल में आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। किसका, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का कुल मोल द्रव्यमान कितना होता है, 46। प्रतिशत ज्ञात करना, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से, और ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, 16। तो इससे आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.78%। तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि Cl माइनस आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 17 होंगे और -1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो 17 + 1 18। तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम मतलब वायुमंडलीय 1 एटीएम दाब एवं इकाई सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब एवं इकाई सांद्रता पर जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का परमाणु या आयन दूसरे यौगिक के परमाणु या आयन को विस्थापित कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम समझने के हिसाब से कि Zn + CuSO4, तो यहाँ Zn क्या करेगा, Cu को उठा देगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 + Cu। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्पीसीज पर विचार कीजिए। तो ये आपके साथ स्पीसीज है, इनमें क्या समानता है। इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह सकते हैं। इनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखें, इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो इनका आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में क्या होगा कि बढ़ते हुए क्रम में अपने को उनको लिखना है। तो Al3+ की सबसे कम होती है, उससे कम Mg2+, फिर Na+, इसके बाद आपका आगे आ जाएगा F-, फिर O2- और सबसे लास्ट में N3-। ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चनों की थोड़ी परिभाषा बड़ी होगी तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी को आप अच्छे तरीके से याद करें, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके और जिससे आपका सब्जेक्ट है वो और अच्छा हो सके। जैसे एक क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल है, यहाँ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कि इसके अंदर आपको क्या याद करनी है, मोलरता, और ये आपको दिया हुआ है तो इसको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात फॉर्मूला होता है इसका 4 × 1000 40 × 250। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली करवा सकते हो।
और इसका आंसर लगभग 0.4 कैपिटल एम आ जाएगा। इसके बचत अवोगाद्रो नियम क्या आप लिख लोगे। फिर उससे अगले क्वेश्चन में पूछा गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का निष्कर्ष, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, मुख्य क्वांटम संख्या 3 से संबंधित दिग्गज क्वांटम संख्या एल का मान संख्या व मान बताए। देखो सीधी बात है कि एल का मान ज्ञात करने का तरीका होता है n-1 से, तो 3 में से गया 1, इसका मान मतलब होगा 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 होता है। जो 0 होता है वो एस ब्लॉक के लिए, 1 होता है वो पी ब्लॉक के लिए और 2 होता है डी ब्लॉक के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न क्वांटम संख्या वाली कक्षक बताइए। तो देखो एन का मान दिया 1 और एल का मान दिया 0, अर्थात ये तो हो जाएगा 1s। यहाँ एन का मान दिया 3 और एल का मान होता है 1, तो पी, तो 3p कक्षक। तो निम्न क्वांटम संख्या वाले, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1s और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3p। इसके बाद वाले क्वेश्चन बड़े हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी होगी नहीं, और आप किताब से ढूंढ के इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको इस पेपर को हल करवा दिया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण की प्रभाज्यासन विधि कर लोगे। निम्न यौगिक में सिग्मा व पाई बंद बताने हैं। तो देखो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई होंगे। अगला है एलिल, तो इसकी बात करें तो 2, 2, 4, 6, तो इस कंपाउंड के अंदर 6 सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई 2 हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि